मल्होत्रा सन्स 1911 इस साल मार्च 2022 में लॉन्च हो गई थी और इसके मैंने 2 ऑनेस्ट एंड क्रिटिकल रिव्यूज़ बनाए थे बिकॉज़ मुझे लगता है कि 110 साल पुराना हथियार हमने कॉपी करके अगर बना दिया है और 10 गुना ज़्यादा प्राइस में, तो कोई बड़ी बात मुझे तो नहीं लगी थी। फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने ये वीडियो लास्ट अपना बनाया है MSG 1911 का, जिसमें हम पहले पार्ट में जानेंगे कि किसको ये हथियार ख़रीदना चाहिए। इतना बुरा भी नहीं है, मतलब हु शुड बाय इट, पहले हम ये देखेंगे और फिर ऑल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है इसका, वो देखेंगे सेकेंड पार्ट में। चलिए पार्ट 1 में हम देखते हैं 5 रीज़न्स क्यों आपको ख़रीदनी चाहिए। अगर कोई बजटरी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है आपको तो बेटर ऑप्शन है ये इम्पोर्टेड से, वाई नॉट। ईजियर टू मेंटेन है, पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप हार्डकोर पिस्टल लवर हैं, यानी कि आपने 50 से 100 राउंड्स किसी भी पिस्टल से फायर किए हैं और उसमें से 40% 20 मीटर से हिट कर दिए एटलीस्ट टारगेट पे, एमुनेशन भी अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए आप। बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे शूटिंग एटलीस्ट ट्वाइस और गन ड्रिल्स भी। लेकिन इनमें से अगर आप कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करते हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, गोली लगेगी तभी गन इफेक्टिव होगी। गोली नहीं लगेगी तो क्या फ़ायदा इतनी बड़ी गन लेने का। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं पार्ट 2 में ऑल्टरनेटिव क्या है। सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव आज की डेट में मॉडिफाइड आशानी पिस्टल है। मॉडिफिकेशन इसमें माइनर से हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिससे इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो दूर कर दिए गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसकी पेंट क्वालिटी कितनी अच्छी कर दी गई है और थोड़ा सा ही प्रीमियम ज़्यादा होता है इस मॉडिफाइड आशानी का। और देखिए मैं मैगज़ीन को रिलीज़ करूँगा, एकदम कड़क बाहर निकल आई, अनलाइक नॉर्मल आशानी जिसमें अटक जाती है, खींचनी पड़ती है। दूसरा इसके साइटिंग सिस्टम आप देखिए, ट्रिगर, फिट एंड फिनिश, मतलब माइनर मॉडिफिकेशन करके इसके सारे ड्रॉबैक्स दूर कर दिए गए हैं और थोड़ा सा ही प्रीमियम होता है। मैं यूट्यूब पे बताना मना है तो आप बाइंग गाइड में देख लीजिए। और इसमें बैरल साइज़ जैसे 3 इंच का उसमें होता है, 3.5 इंच का आशानी पिस्टल में होता है, 3 इंच का रिवॉल्वर में होता है। और जनरली जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं गन ड्रिल्स, मैं उनको रिवॉल्वर ही आज भी रिकमेंड करूँगा। रिवॉल्वर का बस ट्रिगर बहुत भारी होता है और ये मॉडिफाइड का तो ट्रिगर हल्का तो होता ही है, नॉर्मल आशानी का भी इसका बहुत अच्छा कर दिया है। वुडन स्टॉक है, मैगज़ीन आराम से बाहर आ रही है, बहुत अच्छी साइट की एक इशू थी वो भी रेक्टिफाई हो गई है, फिट एंड फिनिश ठीक कर दिया है। तो मतलब बेसिकली मॉडिफाइड आशानी में जो प्रॉब्लम्स थी वो हटा दी गई हैं इंडियन गनस्मिथ्स द्वारा। वेरियस अलग अलग डीलर्स आराम से मॉडिफाई कर देते हैं। और इसका जैसे इसमें प्लास्टिक का जो है इसका पिस्टल ग्रिप, रिवॉल्वर में, पिस्टल में आप वुडन ग्रिप मॉडिफाई किया गया है, हैमर भी मॉडिफाई कर दिया गया है एज़ कम्पेयर टू जो स्टॉक रिवॉल्वर है। और मॉडिफाइड आशानी में ग्रिप सेफ्टी वगैरह रहती है जो रिवॉल्वर में नहीं होती है। साइट देखिए तो इसमें साइट एक रेल लगा दी है। एक मेजर ड्रॉबैक आशानी पिस्टल का था कि उसमें साइट ना के बराबर थी, वो भी इम्प्रूव हो गई है। इसकी बुलेट्स जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ स्टिक टू कॉमन कैलिबर्स। तो ये मैंने कंपेयर किया है 32 बोर .32 पिस्टल रिवॉल्वर और .22 की गोलियों का। ये कॉमन कैलिबर्स का ये फ़ायदा है कि आपको गोली की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगेन आई वुड से ऑल्टरनेटिव इज़ नॉर्मल पिस्टल रिवॉल्वर, कुछ भी ले लीजिए, कॉमन कैलिबर लीजिए, गोलियां सस्ती होंगी, प्रैक्टिस के लिए होंगी। ये है सबसे जो लेफ़्ट में है .22 की है, फिर ये .32 पिस्टल की जो, और ब्लैक कलर की सबसे राइट में जो है ये वाली, ये रिवॉल्वर की है, लेड राउंड नोज़, काला इसका लेड वाले बुलेट होती है इसकी। और कॉस्ट वगैरह इसे बताना मना होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं जो बीच में सेंटर फायर है .32 32 बोर की और रिम फायर है .22 की, जिसमें साइड में ठोकर मारती फायरिंग पिन। तो कॉमन कैलिबर के बुलेट्स ही आज की डेट में सबसे वाइज ऑप्शन है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी गोली लगेगी और गोली लगेंगे तभी टारगेट इफेक्ट न्यूट्रलाइज होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने ओपिनियन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक्स, बाय।